नाम शोएब है और आज जिस बुक की बात कर रहे हैं उसका नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। इसे लिखा है विक्टर फ्रैंकल ने। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये कोई बहुत ही हाई लेवल फिलॉसफी वाली बुक होगी तो ऐसा एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये बुक एक्चुअली काफ़ी प्रैक्टिकल है और कहीं भी बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल नहीं होती। दरअसल मेरे आसपास आपको इतनी किताबें दिख रही हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हो सकता है इसका किताबों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। अब हाँ, आज के हिसाब से तो ये बात सही है, आज ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा से ऐसा था नहीं। एक दो किताबें मैंने ऐसे ही कॉलेज टाइम में पढ़ी थी, जैसे मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस और द गेम। लेकिन जब मैंने किताबों को थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट किया तो सबसे पहली किताबों में से एक किताब जो मैंने ली थी वो यही थी, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। इस किताब के राइटर जो विक्टर फ्रैंकल हैं, उन्होंने अराउंड 3 साल हिटलर के नाजी जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप्स में बिताए। हिटलर ने बहुत से कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे जहां ज्यूज को डिटेन किया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यूज के जर्मन सिटीजनशिप के राइट्स खत्म कर दिए गए थे। तो विक्टर फ्रैंकल, इनके माता पिता, उनकी पत्नी और उनका भाई इन्हीं कैंप्स में टॉर्चर या प्रताड़ना इज द राइट वर्ड, तो इन कैंप्स में प्रताड़ना के चलते ये सब लोग मारे गए। उनके पिता की डेथ स्टारवेशन यानी भूख से हुई, उनको निमोनिया भी था। उनकी माँ और उनका भाई गैस चेंबर में ले जाकर मार दिए गए और उनकी वाइफ की मृत्यु टाइफस इन्फेक्शन की वजह से हुई। इन कैंप्स की जो लिविंग कंडीशंस थी वो बड़ी खराब होती थी। डिटेन किए हुए जो ज्यूज होते थे वो अक्सर बीमार रहा करते थे, उनको अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस भी हुआ करते थे और उन्हें खाने को भी कुछ दिया नहीं जाता था, बहुत कम दिया जाता था। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सराउंडिंग जहां लोग मर रहे हो आपके आसपास, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स मानी जाती है। ऐसे में विक्टर फ्रैंकल ने होप और लाइफ के मीनिंग को तलाश किया। एक्चुअली विक्टर का मानना था कि कंसंट्रेशन कैंप्स में लैक ऑफ फूड और लैक ऑफ मेडिसिन से ज्यादा मौतें उन कैदियों की हुई जिनमें लैक ऑफ मीनिंग था, लैक ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ। कंसंट्रेशन कैंप में भेजे जाने से पहले विक्टर फ्रैंकल दरअसल एक साइकियाट्रिस्ट थे। उनका मानना था कि जिन लोगों में लैक ऑफ मीनिंग होता है उन लोगों को अक्सर डिप्रेशन, एंगर और एडिक्शन घेर लेता है। ओवरऑल इस बुक के 3 मेजर टेक अवेज लाइफ के मीनिंग को तलाश करने के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, कोई ऐसा टास्क परसू करना जो एकदम अपना लाइफ टास्क हो, जिंदगी का सबसे बड़ा टास्क। यहां एक कोट भी है कि ही हु हैज अ व्हाई टू लिव फॉर कैन बियर विद ऑलमोस्ट एनी हाउ। नाजी कैंप में ऐसे प्रिजनर्स जिनके पास जिंदा रहने का वाय था, उनकी बॉडी, उनका माइंड और उनकी किस्मत उनका साथ देती थी और उन्होंने जिंदा रहने का हाउ तलाश कर लिया था। एक प्रिजनर का एग्जाम्पल भी आता है जिसने सपने में यह देखा था कि 30 मार्च को वो फ्री हो जाएगा। उसे लगा ये सच है और वो काफी खुश भी हुआ। 30 मार्च का वेट करना ही उसने अपनी लाइफ का टास्क बना लिया था, जो जिसे वो परसू कर रहा था। कैसे भी करके वो चाहता था कि बस 30 मार्च आ जाए। लेकिन जैसे जैसे 30 मार्च पास आती गई ये तारीख, वॉर की सिचुएशन और ज्यादा खराब होने लगी। तो उस प्रिजनर को लगने लगा कि शायद 30 मार्च को वो फ्री नहीं होगा। 30 मार्च का वेट करना फिजूल है। जो उसने अपना लाइफ टास्क बना लिया था वो अब बेकार हो चुका था। 29 मार्च को वो बीमार हुआ, 30 को अनकॉन्शियस और फाइनली 31 मार्च को उसकी मृत्यु हो गई। उसका वाय, उसका लाइफ टास्क, उसका मीनिंग खत्म हो चुका था। तो हमें भी अपना वाय या अपना लाइफ टास्क पता होना चाहिए। उसे तलाश करने से और उसे परसू करने से हम अपनी लाइफ का मीनिंग खोज सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है लविंग सेल्फलेसली।
लव बीइंग द अल्टीमेट गोल टू विच अ मैन कैन एस्पायर। लविंग सेल्फलेसली भी लाइफ को मीनिंग दे सकता है। नाजी कैंप में ही एक प्रिजनर ऐसा भी था जो वैसे तो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, सुसाइड करना चाहता था, लेकिन फिर उसे एक दूसरी कंट्री में रह रहे अपने बेटे से मिलने की ख्वाहिश भी थी। एक बाप का अपने बेटे के लिए ये जो प्यार था, बस दैट केप्ट हिम गोइंग। विक्टर फ्रैंकल के लिए इट वाज द लव फॉर हिज वाइफ। वो ये सब खत्म होने के बाद अपनी वाइफ से मिलना चाहते थे। उन्हें ये तो पता नहीं था कि उनकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें ये जानना भी नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ये जो लविंग सेल्फलेसली का कंसेप्ट है, इसे एक नया डायमेंशन दिया था। उनका मानना था कि लविंग सेल्फलेसली सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक ही लिमिटेड नहीं है। किसी की हेल्प करना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, ये भी लविंग सेल्फलेसली ही है। एंड नॉट जस्ट दैट, एलिवेटिंग पीपल अराउंड यू, अपने आसपास के लोगों की लाइफ बेहतर करना, अपने बच्चों को पालना, अपनी टीम में किसी जूनियर मेंबर को मेंटर करना, अपने दोस्तों की मदद करना, या लेट्स से अपने बीमार पेरेंट्स या अपने बीमार रिश्तेदार की मदद करना, ये सब लविंग सेल्फलेसली में ही आता है। बाय लविंग सेल्फलेसली हम अपनी लाइफ को एक मीनिंग दे सकते हैं। तो ये था सेकंड पॉइंट। और थर्ड एंड फाइनली जो लास्ट पॉइंट है वो है सफरिंग के बारे में। ब्रेवली सफर करना। बुद्धिज्म में आता है कि लाइफ इज अबाउट सफरिंग, और इस बुक में एक बहुत अच्छा कोट भी है कि व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज अ सिचुएशन, वी आर चैलेंज्ड टू चेंज आवरसेल्व्स। जब हम किसी सिचुएशन को बदल नहीं सकते, तब हमें खुद को बदलना पड़ता है। विक्टर फ्रैंकल, जैसा मैंने बताया, कंसंट्रेशन कैंप में जाने के पहले एक साइकियाट्रिस्ट थे। उनके एक पेशेंट की वाइफ दुनिया से जा चुकी थी, जिसकी वजह से वो पेशेंट डिप्रेशन में था। विक्टर ने उनसे पूछा कि अगर आपकी वाइफ के पहले आपकी डेथ हो जाती तो आपकी वाइफ क्या करती? उस पेशेंट ने जवाब दिया कि अरे तब तो और बुरा हो जाता, वो तो बहुत ज्यादा सफर करती, एटसेट्रा एटसेट्रा। विक्टर ने उस पेशेंट को कहा कि फिर तो आपने एक सेक्रीफाइस दी, आपने खुद सफरिंग लेकर अपनी वाइफ को इस सफरिंग से बचाया है। उस पेशेंट को भी ये बात समझ आई। सफरिंग ceases to be suffering if it finds a meaning। पेशेंट की वाइफ दुनिया से जा चुकी थी, ये सिचुएशन तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन when we cannot change a situation, we have to change ourselves। और विक्टर ने उस पेशेंट को उसकी सफरिंग के थ्रू जाने के लिए एक नया एटीट्यूड दिया, एक मीनिंग दिया। तो अगर हमें भी कोई दुख है, हम भी सफर कर रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो चेंज नहीं हो सकती, तब हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। खुद को चेंज करने की जो जद्दोजहद है, जो मेहनत है, वही लाइफ को मीनिंग भी देगी। तो ये थे मेरे 3 मेजर टेक अवेज फ्रॉम दिस बुक। ये दुनिया की मोस्ट पॉपुलर पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स में से एक है एंड आई हाईली रिकमेंड इट। ज्यादा बड़ी भी नहीं है, इसमें ज्यादा पेजेस भी नहीं है, तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में। ऐसी ही मेरी रिकमेंडेड और बुक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सेकंड लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं जहां मैं दूसरी किताबों के बारे में भी बात कर रहा हूं, तो उसकी प्लेलिस्ट रहेगी, थर्ड लिंक डिस्क्रिप्शन में। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, फिर किसी और किताब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।